दोस्तों इंडिया के लिए एक बैड न्यूज़ देखने को मिल रही है। जैसे कि आप कंटिन्यू देख ही रहे हो कि जैसे मंथ एंड होता है तो आपको भी पता होता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप पे टैरिफ लगाया गया था तो यूएस ने ये पूरी तरीके से बोला था कि हम 25% तो इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगा रहे हैं। मतलब जो भी पर्टिकुलर देखिएगा हमारी अभी जो भी चीज़ इंपोर्ट होती है और इंडिया एक्सपोर्ट करता है उस पर हम 25% लगा रहे हैं। ये तो बात समझ में आई थी और सबने ये माना था, देखिएगा ये एक्स्ट्रॉर्डनरी लगा दिया, यहाँ तो हमें स्पेशल कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया गया। बट एट द सेम टाइम 2 दिन के बाद एक और अपडेट आई थी। 27 अगस्त के बाद 1 सितंबर को एक और अपडेट आई थी। वो अपडेट आई थी कि 25% और टैरिफ लगेगा और बहुत ही हार्श स्टेटमेंट था ये, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे धराशायी हो गया था। स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया था। तो ऐसे में 50% का जो बर्डन है वो मंथ एंड में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आता है और वो बताता है कितना लॉस हुआ, कितने डेफिसिट बढ़े, कितना देखिएगा जितने टाइम बीत रहा है, जितना डिले हो रहा है यूएस इंडिया की डील में, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अब देखिएगा सबसे पहले तो यूएस को ये करना चाहिए था, जो कि यूएस की मंशा जो है वो बिल्कुल तय करता है कि यूएस ने देखिएगा कहा था कि आप ऑयल बाय कर रहे हो रशियन, दैट्स वाई वी आर पेनल्टिंग यू 25% टैरिफ, यानी कि पेनल्टी मार रहे हैं हम, आपके 25% की पेनल्टी मार रहे हैं एक्स्ट्रा। 25% तो हमें नॉर्मल पड़ना ही था और 25% हम एक्स्ट्रा मार रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा कि जब जीटीआरआई ने ये खुद कह दिया है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी खुद कहा है ट्रम्प साहब ने कि इंडिया ने सब्सटैंशियल बेसिस पे देखिएगा रशियन ऑयल बाय करना कम कर दिया है। तो जब रशियन ऑयल बाय करना कम कर दिया है तो ये 25% क्यों नहीं हटाया जा रहा? मतलब इमीडिएट इफेक्ट से ये 25% टैक्स क्यों नहीं हट रहा है? और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपको 24 घंटे में देखने को मिलेगी जब डेटा आने वाला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, फिस्कल डेफिसिट का। और आपको पता है जब लॉस देखने को मिलते हैं तो इकॉनमी और देखिएगा जो हमारा इंडियन करेंसी है दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया स्टेट बॉडी आज देखिएगा अर्ज करा है, उन्होंने प्रायोरिटाइज करा है। अब आप समझ लो कि इंडिया खुद कह रहा है कि मतलब आप 25% तो हटाओ, जब डील करना तब डील करना। लेकिन आपको पता है कि ट्रम्प साहब को करना ही नहीं, उन्हें टाइम खींचना है और टाइम डिले करना है, जितना टाइम डिले करें ताकि अपनी बात, अगर 25% कम कर दिया तो इंडिया और हल्का हो जाएगा, तब वो और अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा। बट वो यही चीज़ नहीं करना चाहते हैं। अब आप देखो यही पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए सबसे बड़ी देखिएगा बैड न्यूज़ होगी। और दिसंबर के वीक में या फिर दिसंबर में देखिएगा जो एफआईआई हैं वो भी हल्के होने लगते हैं, वीकेंड्स पे जाने लगते हैं और बड़े प्लेयर्स भी यही करते हैं। तो प्रायोरिटीज़ देखिएगा रोल बैक द यूएस ऑयल लिंक टैरिफ, जो ये ऑयल लिंक टैरिफ था 25% का, उसको देखिएगा डबल जो बर्डन डाला गया था इंडियन गुड्स पे वो 25% हटना चाहिए था। ये इंडियन ट्रेड बॉडी ने खुद कहा है। प्रायोरिटी दीजिए इस चीज़ को कि आपने खुद ही क्लेम करा है कि इंडिया ने रशिया ऑयल बाय करना बहुत कम कर दिया है। तो एट दैट टाइम अगर सेम टाइम आप बात करो तो एक्सपर्ट हाईलाइट दैट दिस क्रूशियल रिस्टोरिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस स्पेशली फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। तो आप देख सकते हैं डिलेज इन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ऑल्सो डिमांड अर्जेंट अटेंशन टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट फेसिंग ग्लोबल स्ट्रेस। तो आप देख सकते हो ये डिलेड, जितना डिलेड हो रहा है ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन इकॉनमी के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। 24 से 48 घंटे में आपको डेटा देखने को मिलेगा जो कि फिस्कल डेफिसिट का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ट्रेड डेफिसिट का डेटा आता है। और उस पर्टिकुलर टाइम पर क्योंकि वो डेटा अच्छा नहीं होगा और जब डेटा अच्छा नहीं होगा तो उसका असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। तो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे खराब अपडेट है कि खुद जीटीआरआई कह रहा है कि जब हमने और यूएस का जो एक पर्टिकुलर पेनल्टी का जो क्राइटेरिया था कि आप रशियन ऑयल बाय कर रहे हो आप वो कम करो, तो उसको देखिएगा उन्होंने बोला है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स ने। तो आप देख सकते हो ये खुद भी यूनाइटेड स्टेट ने देखिए बताया है, ये खुद भी बताया उन्होंने कंफर्मेशन भी दी है कि यहाँ पे हमने जो ऑयल है रशिया से बाय करना बहुत कम कर दिया है। तो ऐसे में देखिएगा ये 25% टैक्स क्यों नहीं हट रहा? अगर ये 25% ही नहीं हट रहा तो हम ये कहाँ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि फेयर डील मिलने वाली है? डील तो इतनी ज़्यादा देखिएगा डिले हो रही है और जितना डिले होगा उतना इंडिया बैकफुट पे आएगा और उतना ही इंडिया को लॉस होगा, क्योंकि अब तक के देखिएगा ऑल टाइम हाई पर है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का डेटा है वो अब तक के ऑल टाइम हाई पर है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे में देखिएगा
ये चीज़ स्टॉक मार्केट पे अगले हफ्ते इम्पैक्ट करेगी और ये काफ़ी ही देखिएगा मतलब एक तरीके से बिकवाली वाली एफआईआई के लिए अच्छी अपडेट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।